मुझे लगता है मोदी जी के पिछले 10 साल 3 अ में थे। एक तो आस्था में, दूसरा अर्थ में, तीसरा अन्नदाता को जो उन्होंने धन्यवाद दिया उसके लिए। आस्था केवल अयोध्या में नहीं, तो अगर काशी का आपने अगर विकास देखा, अगर अपने कामाख्या का विकास देखा या आपने उज्जैन का विकास देखा, तो आंख जो चंधिया जाती है। ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान में सच में आए। अगर अर्थ की बात करें तो एक जगह थी कि हम सबसे निचले 5 में आते थे, अब हम टॉप 5 में आते, फ्रॉम द फ्रेजाइल 5 टू द टॉप 5। दूसरी बात है, जितने भी मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स थे, फिर वो ब्रिक हो, WTO हो, G20 हो, इसमें हमको कोई खड़ा नहीं करता था। आज हम उसकी पैरवी करते हैं, अध्यक्षता भी करते हैं और अपनी बात को बड़े दम से रखते हैं वहाँ पे। तीसरी बात, रुपी जो है ट्रेडेबल हो गया है। कई कंट्री में आप रुपी के द्वारा जो है वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। अगर PF के आंकड़े लिए तो जो नंबर ऑफ PF रजिस्ट्रेशन हुआ है पिछले 10 साल में, अभूतपूर्व है। और PF आदमी केवल तभी मिलता है उनको जब उसको फॉर्मल इकोनॉमी में उसको नौकरी मिलती है। हाँ। नंबर ऑफ टैक्स पेयर, इनकम टैक्स पे करने वाला आदमी जो है, उसका टोटल नंबर जो है वो 3 गुना हुआ है। इनकम टैक्स आदमी आपके प्रेम से या मोदी जी के प्रेम से नहीं भरता है, जब वो कमाता है तभी ही भरता है। वो देखिए, अन्नदाता के लिए आपने बाकी सब स्कीम के बारे में बात की, लेकिन 2-3 चीजें मैं बताऊंगा। अन्नदाता को यूरिया जो मिली है, नीम कोटेड यूरिया, उसके कारण उसके खेत में सच में यूरिया जाती है, ना कि वो किसी मशीन के अंदर चली जाती है। दूसरा, सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण जो उसको आज फायदा हुआ कि उस मेरी खेती में मैं क्या उगाऊं, किस समय उगाऊं, कब उगाऊं, ये पता चलता है। तीसरा, जियो स्पेशल यानी सैटेलाइट का उपयोग करके हवामान के बारे में किसान को बताकर वहां पे क्या होने वाला है, कब उसने वहां पे फवारनी करनी चाहिए, कब वहां पे पेरनी करनी चाहिए, ये जो बताया गया। KVK का जो जाल है उसको और व्यापक किया गया। 6,000 रुपये का जो अनुदान मिला, उसके कारण किसान की जो आत्महत्या वो कम हुई है। मुझे लगता है कि जो अर्थ, आस्था और जो अन्नदाता के लिए काम किया है, ये अभूतपूर्व है। आज तक जो काम नहीं हुआ, तो वो काम पिछले 10 साल में हुआ है। 3 और बातें आपके सामने कहूंगा मैं। हमारी जो निजी आस्था था उसके बारे में था, लेकिन सुरक्षा के बारे में सोचिए। 2008 में मुंबई के अंदर जो हमले हुए, 2006 के अंदर मैं मुंबई में रहता था, सीरियल ट्रेन के अंदर बम धमाके के बम धक्का में, रोज बम धमाके के बारे में सुनते थे। लेकिन इस 10 साल में हमने क्या देखा? सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। अगर आपने आंख दिखाया तो आपकी आंख नोच लेंगे। इसके 10 साल थे, वो बड़े अच्छे थे पूरे हिंदुस्तान के लिए। और आने वाले 5 साल है, उसमें हर आदमी को जो पक्का घर मिलेगा, जो वहां पे नल से पानी मिलेगा, जो पाइप से गैस मिलेगा, और इसके लिए पूरा देश सज्ज है। अब रही बात कम्युनिस्टों की, तो इनका क्या है? इन्होंने तो जब युद्ध हुआ था भारत चीन का, तब भी गद्दारी की थी। उनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं?